महोत्सव के टाइम पे और मानसून के टाइम में स्पेशली हम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पेड़ पौधे लगाते हैं। स्पेशल ओकेज़न है, पर मेरा कहना ये है कि जो हम स्पेशल उत्सव पे लगाते हैं उसके अलावा पूरे साल भर हमें इसको किसी न किसी इवेंट से जोड़ के करना चाहिए। जैसे हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो हर पेरेंट्स ये करें कि सब बच्चों के जन्मदिन पे या घर में जिसका भी जन्मदिन है उस पे पेड़ लगाएं। और इसको बल्कि शिक्षा में भी अगर शुरू से बच्चों को उसमें आदत डाली जाए 5th क्लास तक और आगे तक, तो हर साल वो पेड़ लगाएं। इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ मुझे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है कि DFO मैडम जितेंद्र और सभी टीम ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया है। जो हमारा डिपार्टमेंट से टारगेट मिला था उससे भी आगे निकल गए हैं और भी और पेड़ पौधे हम लोग लगाएंगे। मेरा सभी से ही आग्रह है कि इसको जारी रखा जाए किसी न किसी इवेंट से लगा के, सो दैट फॉरेस्ट बढ़े तो हरियाली आएगी, बारिश आएगी, खुशहाली आएगी। अब तक कितने पेड़ लगाए गए हैं और आगामी दिनों में ये प्रक्रिया किस तरह जारी रहेगी? 6 बटालियन के एरिया में करीब 9,000 का हमारा टारगेट था, वो पूरा हो गया है। उसके बाद और 3-4 हज़ार पौधे DFO मैडम और सरपंच से मिलके हम लोगों ने एक जॉइंट जो पौधे लगाने का कार्य किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। तो मैं आपको जो JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रियासी फॉरेस्ट डिवीज़न का जो इनिशिएटिव है, इस बार हमारा जो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि हमारा 1.5 लाख के करीबन अंडर स्कीम्स हैं। और इसके अलावा हम अपने जो मेरा स्टाफ और हम अपने जो उससे कर रहे हैं, दैट इज़ हमारा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 तक। कोशिश हमारी पूरी है कि उससे भी ज़्यादा जाए। अब इस सब में जो हमारे साथ आर्म फोर्सेज हैं, मैं एम वेरी मच थैंकफुल टू CRPF 6 बटालियन। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। पहले 9,000 जो इनका अपना डिपार्टमेंट का टारगेट था वो अचीव किया है और उसके बाद हमारा आज इस क्लोज़र में 3,000 प्लांट्स हमारे लग रहे हैं। और इसके अलावा भी हम आगे लगाते रहेंगे, क्योंकि ये जो होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है प्लांट सोइंग के लिए, प्लांट्स सैपलिंग्स लगाने के लिए, क्योंकि बारिशों के टाइम में पौधे सर्वाइव करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम मॉनसून का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं इसी सीज़न में, ताकि उन पेड़ों का सर्वाइवल भी रहे। हम पेड़ लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सर्वाइवल की। तो जब इस मौसम में लगते हैं तो वो दिक्कत नहीं आती है, पौधे अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं। हम सर्वाइवल के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आगजनी की घटना गर्मियों में होती है और बहुत से पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। उनसे बचाव के लिए प्रशासन, आपका विभाग का क्या? देखिए, अगर आपने 2 बातें हैं, पहला आ गया प्लांट प्रोटेक्शन, दूसरा आ गया फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ फायर लाइंस बनती हैं, हमारे यहाँ फायर वॉचर्स हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं। जो टीम्स जैसे ही हमें हमारा एक नंबर भी है, टोल फ्री नंबर, उस नंबर पे हमारे पास जैसे ही कॉल आती है, मेरी टीम्स उस स्पॉट पे रश करती हैं। इसमें हमें लोगों के साथ का भी बहुत उम्मीद रहती है, क्योंकि जब लोग साथ आते हैं तो चीज़ें कंट्रोल करना ईजी रहता है। मैम, जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड भी है। अगर मैं गांव की बात करूँ तो मंकी मेनेस से निपटने के लिए आप लोगों का डिपार्टमेंट जो है व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि प्रीवियसली वी हैव सीन कि वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर मैं मंकी मेनेस की बात, देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, सपोज़ एक एग्जांपल दूँगी छोटा सा। अगर आज मैं आपके घर में घुसूँगी, आपका घर तोड़ के आपको बेघर करूँगी, तो आप वापस क्या करेंगे? और अपना घर उस जगह बना लूँगी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद यही होगा कि आप वापस मेरे घर में आएंगे। द सेम थिंग मंकीज़ आर डूइंग। जब तक हम उनका हैबिटेट एनरिचमेंट नहीं करेंगे, हम जंगलों में उनके लिए उनका घर नहीं बनाएंगे वापस जैसे वो पहले रहा करते थे, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। इसके लिए मैं लोगों से एक और चीज़ की मांग करूँगी। लोकल से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम दोमेल टू कटरा आते हैं तो नॉर्मली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ को जो होता है फीड करना, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन मैंने देखा है जो यात्रीगण भी आते हैं, लोकल्स भी होते हैं, वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से वो मंकीज़ को फीड करते हैं, उनको ब्रेड देना, ये सब चीज़ें। तो वो ये ना करें, क्योंकि मंकीज़ का खाना ब्रेड नहीं है, वो जंगलों पे, फलों पे उनका अपना एक खाने का बिहेवियर है। हम उस बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और यही कारण है कि वो वापस हमारे शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ब्रेड, या जो चीज़ें बिस्किट्स वो उनको हमारे घरों में ही मिलेंगी, तो वो वहाँ से छोड़ के उधर आ रहे हैं। तो मैम वायलेटर्स के खिलाफ आप लोग क्या करते हैं?
वॉयलेटर्स के खिलाफ बेसिकली हमारा जो है दैट इज़ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अलग से वाइल्ड लाइफ विंग अलग है, एंड दे आर डूइंग द थिंग्स फॉर इट, दे मस्ट, बिकॉज उस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी बिकॉज दैट इज़ नॉट माई डोमेन। मैम पिछले दिनों पिछले कुछ सालों की बात करें तो वित्त मंत्री द्वारा कहा गया था कि जंगलों में फलों के पेड़ लगाए जाएंगे। जिला रियासी में कितने पेड़ लगाए और अब तक कितने पेड़ सर्वाइव किए गए हैं? देखिए, जो नॉर्मल हम प्लांट्स लगाते हैं हमारा 40% तक फ्रूट ट्रीज़ का रहता है, 30 to 40% हम मिनिमम लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्रूट ट्रीज़ रहें विद डिफरेंट फॉरेस्ट ट्री स्पीशीज़। अब जैसे से इफ़ इट इज़ अ चीड़ फॉरेस्ट, तो चीड़ फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि आप कितना उसमें फ्रूट ट्रीज़ लगा सकते हैं, आपको इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है। तो उसमें हम लगाते हैं तो सर्वाइवल कुछ जगह पे 70% भी रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% तक इजीली हम लोगों का 60% आप लेके चल सकते हैं कि सर्वाइवल रेट तो रहता जिला है। रियासी में 60% सर्वाइवल फ्रूट प्लांट का हुआ है। फ्रूट प्लांट का नहीं, इन जनरल सारी स्पीशीज़ का।